तो आइए बिहार शिक्षक नियोजन में होने वाली घटनाओं को हम लोग एक एक करके अपडेट होते कि सचिवालय में जो सब लोग पहुंचे हुए थे उन्होंने कौन कौन से अपने राय पेश किए। एक बात तो वहाँ से स्पष्ट निकल के आई है कि अब किसी भी प्रकार के केस या और बहाली रोको गैंग है उनका कोई असर इस नियुक्ति पत्र पर अब होने वाला नहीं है। अब सरकार पूरी तरीके से सजग हो चुकी है और इसमें विभिन्न पक्षों को रखा गया है डॉक्टर रंजीत कुमार जी के सामने। जैसे कि अगर कोई जो है व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह यानी गलत फॉर्म डाले हुए हैं यानी जाली परोश फर्जी, तो अगर वो चाहेंगे कि एक से ज़्यादा जगह हुआ अपना काउंसलिंग करा लें तो उन पर क्या असर होगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे करने वालों की खैर नहीं। सबसे पहले तो 2 जगह करने पर उनका जो है से आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस बहाली से भी बाहर कर दिया जाए। तो आपको एक ही जगह आवेदन का काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और दूसरी बात कि फर्जीवाड़े की इस बार कोई भी चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि आपको पता है कि जब कैंप लगेगा पूरे बिहार में एक साथ कैंप लगने जा रहा है जिसमें अब सबको मौका मिलेगा। जो 100 जगह फॉर्म डाले 150 जगह, तो उनको कहीं एक ही जगह जाना होगा जिससे दूसरे को भी मौका मिलेगा। ताइए अपडेट होते हैं सचिवालय से क्या क्या उन्होंने कहा। और यहाँ के पदाधिकारी भी काफी तत्पर हो और बहुत चीज अच्छा हम लोगों को बहुत जल्द जो है बहुत चीज सुनने के बारे में जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है और बहुत जल्द हम लोग की सारी प्रक्रियाएं पूरी करके और हम लोग को स्कूल में भेज दी जाएगी। मुझे उम्मीद है जैसा कि आज रंजीत सर से बातचीत हुई उसमें हमको जो कंक्लूजन निकल करके आया उससे मुझे यही लगा कि विभाग बहुत एक्टिव है इस चीज को लेकर के और बहुत जल्द हम लोग स्कूल में रहेंगे। माध्यम से ही काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो भी है कि डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा। इसके बेंच में कोई केस जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस केस से इस बहाली पे कोई असर पड़ने वाली है। जितने भी जो बेकार का केस करके जो बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से इस बहाली पे स्टे लगा दें, तो ये वो लोग कान खोल करके सुन लें कि अब इस बहाली पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग हर थाक करके बैठ जाइए और अभ्यर्थियों का शोषण सारी प्रक्रिया को पूरा करके और बहुत जल्द ही हम लोगों के सारा काम शुरू होगा। इसलिए जो मन में शंकाएं हैं हम लोगों के अंदर कि सरकार कहीं डिले करेगी या सरकार कहीं इसको खींचकर लंबी अवधि तक ले जाना चाहती है, हमें नहीं लगता है। जैसा कि आज मुन्नी जी ने बात की उसके प्यार। जय हिंद। तो आइए बिहार शिक्षक नियोजन से बड़ी अपडेट जो आ रही है शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो किन किन मुद्दों पर सचिवालय में बातें हुई, उन सब चीज़ों नियोजन कैसे होगा, बहाली प्रक्रिया को किस प्रकार से कैंप लगा के की जाएगी, फर्जीवाड़े पर कैसे रोक लगाई जाएगी और अगर कोई केस करता है तो उसका क्या असर होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखते हैं सचिवालय के लोगों के माध्यम से। तो सुनिए। तो मुन्नी जी और सौरभ जी अंदर गए और वहाँ पर जो भी बातचीत हुई है वो सब पॉजिटिव बातें हैं और हमें लगता है कि सरकार अब पूर्ण रूप से तैयार है बहाली को करने के लिए और जो प्रक्रिया है बहुत जल्द मतलब उस सारी प्रक्रिया को पूरा करके और बहुत जल्द ही हम लोगों के सारा काम शुरू होगा। इसलिए जो मन में शंकाएं हैं हम लोगों के अंदर कि सरकार कहीं डिले करेगी या सरकार कहीं इसको खींचकर लंबी अवधि तक ले जाना चाहती है, हमें नहीं लगता है। जैसा कि आज मुन्नी जी ने बात किया, सौरभ जी ने जाकर वहाँ बात किया, अंदर से जो बातें आई हैं उसके आधार पर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने सारी प्रक्रिया आएगी। बस इतना ही आप लोग समझ लीजिए। यही कहेंगे कि बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी और बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आने वाली है। अब कब आएगी नहीं आएगी सब नहीं पूछिए आप लोग, बस यही रहा था। हम लोग तो किसी तरह से अंदर गए जैसे तैसे अपना पैरवी करके, लेकिन सीटेड दिसंबर को नहीं गया था। ये अफवाह से बचे सीटेड दिसंबर वाले लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि 6 पेज की बहाली खत्म नहीं हो जाती है तब तक इन लोग का कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग इस अफवाहों से बचें और इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विभाग की तरफ से हम लोग के बारे में जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है और बहुत जल्द हम लोग की सारी प्रक्रियाएं पूरी करके और हम लोग को स्कूल में भेज दी जाएगी। मुझे उम्मीद है जैसा कि आज रंजीत सर से बातचीत हुई उसमें हमको जो कंक्लूजन निकल करके आया उससे मुझे यही लगा कि विभाग बहुत एक्टिव है इस चीज को लेकर के और बहुत जल्द हम लोग
स्कूल में रहेंगे। को रोकने के लिए तो सब अच्छा होगा और फर्जीवाड़ा जो है विभाग इस बार अपने स्तर से बहुत ही सख्त रूप से फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए तत्पर है और यहाँ तक बोले हैं कि हमारे जिला में जो है वो अपना लगाएंगे काउंटर, जहाँ से आप शिकायत निवारण केंद्र लगाएंगे, जहाँ से मौज वालों ने हमको ऐसा मतलब भ्रष्टाचार का कोई भी आप लोग को बात मालूम होती है तो आप लोग उस पर तुरंत शिकायत करेंगे और त्वरित कार्रवाई उस पर की जाएगी। और एक चीज और भी था, क्या बोलते हैं, और जो भी है कि डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने एक बात और भी क्लियर बोला था, जैसा कि मैं उनसे एक सवाल की इस पे कि सर एक ही अभ्यर्थी बहुत सारे जगह अप्लाई किए हैं तो वो कहाँ काउंसलिंग कराएंगे कि उनका मेरिट में आएगा, तो इसी पे वो बात अपना स्टैंड दिए कि हम ऐसी प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं कि अगर एक अभ्यर्थी अगर मतलब मेरिट में आने के बाद दूसरी जगह भी काउंसलिंग कराता है तो वहाँ उसका जो है पूरी तरह से उसकी आवेदन जो है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको हो सकता है कि इस बहाली से वंचित भी कर दिया जाए कि बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया को संपन्न कर दें। और यहाँ एक बात और वो हमको बहुत अच्छा बोले कि हम लगे हुए हैं, हम लोग अपने स्तर से जो भी है किए हैं कि एक ही चीफ जस्टिस के बेंच से एक ऑर्डर आएगा कि आप बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए और अगर चीफ जस्टिस के बेंच में कोई केस जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस केस से इस बहाली पे कोई असर पड़ने वाली है। जितने भी जो बेकार का केस करके जो बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह से इस बहाली पे स्टे लगा दें, तो ये वो लोग कान खोल करके सुन लें कि अब इस बहाली पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप लोग हर थाक करके बैठ जाइए और अभ्यर्थियों का शोषण करना बंद कीजिए और जो पैसे बेवजह का पैसे जो कलेक्ट कर रहे हैं आप लोग बेवजह का जो आप लोग 94,000 अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कीजिए। जब तक हम लोग की बहाली नहीं होगी तब तक आप लोग के लिए कुछ नहीं सोचा जाएगा, इसलिए इसी में भलाई है कि आप लोग इस बहाली को पूर्ण होने दीजिए ताकि आप लोग के लिए हम लोग भी लड़ सके और आप लोग की ज्वाइनिंग के लिए हम लोग जल्दी से जो भी है नोटिफिकेशन निकलवाने का काम करें। देखिए, मुख्य रूप से मैं 2-3 बातों पर विशेष रूप से जोर देकर कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो स्टे की बात है तो स्टे अब नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण क्या है कि सरकार के द्वारा एक पॉइंट पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये पूरा 100% यकीन करवा लिया गया है कि जो भी अगर बहाली से संबंधित कोई भी केस होगा तो मुख्य न्यायाधीश के बेंच में ही होगा और उसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसलिए स्टे की बात अगर कोई सोच रहे हैं भविष्य में तो स्टे नहीं होगा। बिल्कुल एक तरह का जो हम लोग बहुत दिनों के बाद सचिवालय में आए हैं और सचिवालय में बहुत चीजों से हम लोगों ने बातचीत भी किया और बातचीत से जो समझ में आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि सरकार भी इसमें सजग है। अब सरकार बहाना नहीं कर रही है, सरकार अब चाह रही है कि हम जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण करें और यहाँ के पदाधिकारी भी काफी तत्पर हैं और बहुत चीज अच्छा हम लोगों को बहुत जल्द जो है बहुत चीज सुनने को मिलेगा और हमें लगता है कि इस पर किसी तरह की शंका करने की या किसी तरह की संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग धैर्य बना करके रखें, सब कुछ अच्छा होगा और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग स्कूल में रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से फर्जीवाड़े को रोकने का पूरा प्रयास जारी है और सरकार पूरी तन्मयता के साथ सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है और वह पूरी तरीके से चाहती है कि एक निष्पक्ष बहाली हो और किसी को भी अब जालीसाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। और कोई अगर जो है फर्जी फॉर्म भरे हुए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, अगर चाहते हैं कि एक जगह से ज़्यादा दूसरे जगह अगर काउंसलिंग करा लें तो उनका भी अब खैर नहीं, उनका जो है से बहाली से बाहर होना भी तय है। और ज़िला इकाई में भी अब शिकायत केंद्र बनाए जाएंगे जहां किसी भी प्रकार की अगर इससे शिकायत है तो तुरंत सुनवाई की जाएगी। और दूसरी बात है कि यह 15 जुलाई से अब हो सकता है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र कैंप के माध्यम पूरा मिल जाए। तो कैंप लगेगी, एक साथ कैंप लगेंगे जिससे कम नंबर वाले को भी अब बहाली में दिक्कत नहीं होगा और सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। क्योंकि एक दिन एक साथ अगर कैंप लगती है तो कोई एक ही जगह आवेदन जो दिए होंगे 100 जगह 150 जगह, लेकिन एक ही जगह काउंसलिंग करा सकेंगे और जिससे एक जगह काउंसलिंग होगा तो दूसरे को मौका मिल जाएगा और आपका सर्टिफिकेट भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से स्पष्ट हो चुका है कि अब आप लोग बहुत जल्द ही स्कूल में होंगे, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। जय हिंद।